मेरा नाम नेहा है। मैं 22 साल की हूँ और मेरे बदन में एक ऐसी प्यास सुलगती रहती है जो कभी शांत नहीं होती। मेरा सीना 30 साइज का है, भरी भरी और आकर्षक, जबकि कमर इतनी पतली है कि किसी का हाथ आसानी से घेर ले। मेरी आंखें ऐसी हैं कि गांव के लड़के मुझे देखते ही ठिठक जाते हैं, जैसे कोई जादू हो गया हो। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ खेत खलिहान फैले हुए हैं और नदी किनारे हवा हमेशा ताज़ा बहती रहती है। गांव वाले दिन भर खेतों में पसीना बहाते हैं, मेहनत से जीवन चलाते हैं, लेकिन मैं अपनी इस अंदरूनी गर्मी से कभी सुकून नहीं पाती। शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, लेकिन मेरा पति अमित शहर में नौकरी करता है। वह महीने में बस एक बार ही लौटता है, वह भी इतना थका हारा कि रातों में वह पुराना जोश, वह उत्साह कहीं गायब हो जाता है। मेरा बदन हमेशा प्यासा रह जाता है, जैसे कोई आग बुझने का नाम ही ना ले। हर रात अकेले लेट कर मैं सोचती रहती हूँ कि कब कोई जवान ताकतवर मर्द आएगा जो मुझे पूरी तरह से अपना बना लेगा, मेरी इस प्यास को बुझा देगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कहानी को पूरी सुने, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में बताया है। घर में ज्यादातर समय मैं अकेली ही रहती हूँ। दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरे जेठ राजेश की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए इस कहानी को पूरी सुने। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खाना खाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे सास ससुर का घर पास ही है और उनका बड़ा बेटा मेरा जेठ राजेश अक्सर मेरे घर आता जाता रहता है। राजेश 28 साल का है, गांव का सबसे मजबूत और हट्टा कट्टा आदमी। वह खेतों में दिन भर मेहनत करता है, जिससे उसका बदन पत्थर जैसा मजबूत हो गया है। चौड़ी छाती, सख्त बाजुएं और वह मुस्कान जो सीधे दिल को छू जाती है। जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो लगता है जैसे मेरे कपड़ों को भेद रही हो। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। राजेश मुझे भाभी कहता था और मैं उसे जेठ जी कहकर पुकारती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने महसूस किया कि उसकी नजरें मेरे बदन पर ठहर जाती हैं, मेरी भरी हुई छाती पर, पतली कमर पर, जांघों पर। मैं स्वभाव से अलग हूँ, इसलिए कभी कभी जानबूझकर टाइट ब्लाउज पहन लेती, साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला रखती ताकि वह देख सके। अंदर से मुझे एक अजीब सा मजा आता था जब उसकी नजरें गर्म हो जाती और हवा में तनाव सा छा जाता। एक गर्मी के दोपहर मौसम इतना उमस भरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं घर में सिर्फ ब्लाउज एंड पेटीकोट में थी, पल्लू भी नहीं लिया था। राजेश खेतों से लौटा, पसीने से तर बनियान और लुंगी पहने हुए। उसने पानी मांगा। मैंने गिलास बढ़ाया, लेकिन हाथ फिसल गया और पानी उसकी बनियान पर गिर पड़ा। मैंने झुककर हाथ से पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उसकी सख्त छाती पर रुक गया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि मेरे हाथ के नीचे महसूस हो रही थी। वह मेरी आंखों में देखता रहा और धीमी गहरी आवाज में बोला, भाभी, आप तो गांव की सबसे खूबसूरत औरत हो। कोई आप जैसी नहीं देखी मैंने। मैं मुस्कुराई, थोड़ा शर्मा और बोली, जेठ जी, आप भी तो गांव के सबसे ताकतवर और जवान मर्द हो। आप जैसा कोई नहीं। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। उस दिन से राजेश की हिम्मत बढ़ गई। कभी खेत से लौटते हुए पीछे से आकर मेरी कमर में हाथ डाल देता, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। कभी शाम को बातें करते हुए मेरे बगल में बैठ जाता और हाथ मेरी जांघ पर रख देता। सुबह सुबह मेरे कमरे में आकर बेड के पास खड़ा हो जाता और मेरी छाती को लंबे समय तक देखता रहता। मैं कभी रुकती नहीं थी, बल्कि अंदर से एंजॉय करती, क्योंकि अमित की अनुपस्थिति में मेरा बदन प्यास से तड़प रहा था। राजेश की ताकत, उसका मजबूत